सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुंडली के अष्टम भाव का वर्णन विस्तृत रूप से करूंगा और इससे संबंधित योगों के बारे में बताऊंगा। जो कुंडली में अष्टम भाव दे सकता है वह कोई दूसरा और नहीं। सुख, समृद्धि और सफलता अष्टम भाव कब, कैसे और कहां प्रदान करता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि अगर आप अष्टम भाव की तरफ ध्यान देंगे तो जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। जो कुंडली का अष्टम भाव है वह गुप्त विद्याओं, मंत्र, यंत्र, तंत्र, ज्योतिष आदि गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें आपके गुप्त संबंध भी स्थापित होते हैं और गुप्त रूप से छिपा हुआ धन और कुछ लग्जरीज, सब कुछ इसमें जहां तक है व्यक्ति इस चीज को छिपा के रखता है, अपने वैभव को, सुख सुविधा की चीजों को। यही अष्टम भाव की विशेषता है। मनुष्य की मृत्यु का कारक भी अष्टम भाव है, आयु सुख का भी, और पिछले जन्म में किए गए कर्मों का भी यही अष्टम भाव कारक होता है। आपकी कुंडली में जितना लाभ इस कलयुग में अष्टम भाव दे सकता है उतना कोई दूसरा भाव नहीं दे सकता। ये बातें अनुभव पर आधारित हैं और प्रमाणित हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है उसका कर्म भाव यानी 10वें भाव से और लाभ भाव यानी 11वें भाव से गहरा संबंध है। कर्म और लाभ भाव आपको जब ही फायदा देंगे जब आपका अष्टम भाव मजबूत होगा। अगर ये किसी ऐसी स्थिति में है, मजबूती में नहीं है, तो इसको उपायों द्वारा मजबूत करें, शुभ करें, अपने अनुकूल करें और इसका लाभ उठाएं। अब 7वां, 8वां और 10वां भाव, ये तीनों भाव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। 7वां भाव गृहस्थ का भाव है, पति पत्नी का भाव है, आपसी समझौते का भाव है और उनमें कितना प्यार है, प्रेम भावना है, इस चीज का भी, और व्यापारी का और साझेदार का भी भाव है। अष्टम भाव रातों रात आपकी किस्मत को बदल सकता है। अति शीघ्र मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। मान लीजिए राशि संख्या 1 लिखी है जिसका स्वामी ग्रह है मंगल। अगर मंगल अष्टम भाव में हो, अष्टमेश हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। ये केवल आप लगन के माध्यम से ज्ञात ना करें, लगन तो अटल है ही, बाकी वर्ष फल का भी काफी हिस्सा, काफी बड़ा प्रतिशत आपकी कुंडली में मायने रखता है। अगर किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन और ग्रहों का परिवर्तन आपके भावों में हुआ है और यहाँ 8वें भाव का जो स्वामी है, जिस भी संख्या की राशि लिखी है उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो आपको अचानक आकस्मिक धन लाभ होगा, चाहे वह प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, आपको ससुराल से भी लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से भी, वसीयत से भी, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा भी जीत सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसी अष्टम भाव में शुक्र आ जाए तो मनुष्य भौतिक सुख प्राप्त करता है, उसको आकस्मिक धन लाभ तो होता ही है। मनुष्य का जीवन इतना सुखपूर्वक हो जाता है, चाहे वह शारीरिक माध्यम से हो, प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, वाहन के माध्यम से हो, वह हर प्रकार के सुख को अष्टम भाव में भोगता है शुक्र के होने के कारण। और अगर धन लाभ में थोड़ी बहुत देरी है तो होगा जरूर, चाहे दशांतर दशा के कारण हो, और ऐसे व्यक्ति को विशेषकर ससुराल से धन लाभ होने की पूरी आशंका होती है। अब यही अष्टम भाव का स्वामी
अगर आपके लगन भाव में आ जाए, तो लगन भाव में आने से ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत तरक्की करता है, उन्नति करता है और सफलता हासिल करता है। उसका सामाजिक दायरा, समाज का प्रमुख, प्रधान, सरपंच भी हो सकता है और जीवन में तरक्की के मार्ग उसके खुल जाते हैं। अब कुंडली के 3 भावों को हम त्रिकोण भाव की दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा लगन भाव, पंचम भाव और फिर नवम भाव। इनमें से अगर अष्टमेश लगन के साथ बैठ जाए कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर इन चारों भावों में से एक, पहले, 5वें, 9वें या 8वें में, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत बड़ा महारत हासिल करता है, बहुत बड़ा पद हासिल करता है, राजयोग की स्थिति बन जाती है और उसे विश्वास भी नहीं होता कि जिन पदों पर वो पहुंच जाता अचानक उसे बहुत बड़ा धन लाभ होता है। उसके आसपास के लोग भी उसकी तरक्की को देखकर हैरान रहते हैं। इन तीनों भावों में से चाहे वे लगन हो, चाहे पंचमेश हो, चाहे नवमेश हो, अगर इन तीनों भावों में से कोई भी अष्टमेश के साथ बैठ जाए, चाहे इस भाव में बैठ जाए, चाहे इसमें किसी भी भाव में बैठ जाए, पहले और 8वें भाव का स्वामी मान लीजिए सूर्य और मंगल है, मंगल या बुध है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, राशि अनुसार नहीं बोल रहा, ये किसी भी भाव में बैठ जाए, जैसे लगन और अष्टम का स्वामी एक जगह बैठ गया, तो और चाहे पंचम और अष्टम का हो, चाहे नौवां और अष्टम का, जब ये 2 ग्रह एक साथ कहीं भी बैठ जाए और विशेषकर पहले, 5वें, 9वें या 8वें में हो, तो मैं दोबारा इस बात को कहता हूं, तो ये एक विशेष राजयोग का निर्माण करता है, राजनीति में बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है और सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं इस व्यक्ति ने इतनी तरक्की और जीवन में सफलता कैसे हासिल करी। व्यापार में सरकारी पद पर चमत्कारिक रूप से लाभ होता है, बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा को पा लेते हैं और यह लाभ विशेषकर अष्टमेश की दशा या अंतरदशा में होगा और इसका जीवन भर व्यक्ति को लाभ मिलता रहता है। और इसको प्रसिद्धि योग भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन, भौतिक सुख, प्रॉपर्टी और पॉपुलैरिटी मनुष्य की इसमें बढ़ती है। अब हम बात करते हैं अन्य योगों की। अगर कुंडली के अष्टमेश भाव में 1 से ज्यादा ग्रह, क्षमा कीजिए 3 या 3 से ज्यादा ग्रह हो, तो यह योग व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब यहाँ पे बुध, गुरु और आपका शुक्र, ये 3 ग्रह मैंने एक साथ बैठा दिए। अन्य 3 ग्रह भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, 3 से भी अधिक हो, तो ऐसा व्यक्ति चीफ एडवाइजर के रूप में, एक धार्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठा पाता है। समाज में एडवाइजरी के रूप में उसका जलवा होता है और व्यापार में, राजनीतिक में, प्रतिष्ठा में व्यक्ति उन्नति करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होती। कितना बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्य शुरू कर ले, तरक्की करेगा और उन्नति करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। और इसमें एक और आपको रोचक बात बताता हूँ, अगर इसमें कोई ऐसा ग्रह हो जो नीच का ग्रह आ जाए, तो यहाँ पे नीच का ग्रह भी शुभ फल देता है। कमाल की बात देखिए, यहाँ पे उच्च ग्रह की बात नहीं कर रहा मैं, नीच ग्रह की बात करता हूँ। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, वह अष्टम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को कब बात करनी है, कैसे बात करनी है और अपनी बात से दूसरे को कैसे प्रभावित करना है, वह यहाँ पे नीच ग्रह ही डिसाइड कर सकता है। और अगर बात करें वकालत की, तो वह बहुत बड़ा वकील सिद्ध होगा। और बड़ी गैदरिंग में, धन इकट्ठा करने में, समाज में लोगों की मदद करने में और स्टेज पे, किसी मंच पे का अगर कोई संचालन करना हो, तो ये लोग बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। इतनी जादुई भरी वाणी होती है इनकी। अब मैं बात करता हूँ और अगले योग की। अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनि की या
राहु की। अगर शनि और राहु में से कोई सा भी ग्रह अष्टम भाव में हो तो ये लोग बहुत बड़े वकील होते हैं, कानून में प्रसिद्धि हासिल करते हैं, वकालत के रूप में प्रसिद्धि हासिल करते हैं, बड़े वकीलों की गिनती में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल के बड़े बड़े केस लड़ते हैं और लीगल एडवाइजर होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के केसों को हैंडल करते हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जज भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगले योग में, अष्टम और छठे, यानी आपके 8वें भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक, 8वें भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक किसी भी घर में आ जाएं तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं, विशेषकर 11वें भाव में। तो छठे और 8वें भाव का व्यक्ति जो मालिक हैं, क्षमा कीजिए, जो छठे और 8वें भाव के मालिक हैं वे व्यक्ति को बहुत अच्छी नौकरी दिलाते हैं, उसकी पदोन्नति होती रहती है, प्रमोशन होती रहती है। और छठे और 8वें घर का मालिक अगर इकट्ठे हों तो व्यक्ति ऋण रोग शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। व्यक्ति का समाज में एक अलग ही रुतबा होता है, शत्रु उसके नाम से घबराते हैं। अब बात करते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव की। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में और 8वें भाव का मालिक छठे में या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़े सुख मिलते हैं और ये राजयोग के समान है, जमीन जायदाद को बढ़ावा देता है, पारिवारिक सुख व्यक्ति प्राप्त करता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में हो और 12वें, छठे और 8वें भाव का स्वामी अगर तीनों मित्र हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत ही तरक्की करता है। और अगर वक्री ग्रह जो वक्री हो वह अष्टम भाव में स्थित हो जाए, कोई ग्रह जो वक्री हो वह अष्टम भाव में हो तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं वो, और व्यक्ति को जीवन में भाग्य उदय में, भाग्य क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। आपका दिन शुभ रहे।